दत्तात्रेयाय नमः। जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो ऐसी इच्छा होती है। दुनिया में हर इंसान की वैसी इच्छा हो सकती है। अपने जीवन में कभी भी कोई भी विपदा न आए ऐसी इच्छा हो सकती है, होती भी है। लेकिन जीवन में विपदाओं का आगमन भी कभी कभी होता है। किसी गांव पर भी विपदाएं आती है, किसी राष्ट्र पर भी विपदाओं का आगमन हो सकता है। पूरे संसार में भी विपदाएं आ सकती है, आती भी है। विपदाओं से छूट जाना अच्छा होता है, उसके लिए यत्नशील रहना अच्छा होता है। लेकिन उस विपदाओं से भी कुछ सीख लेना बहुत बड़ी बात है। जो जीवन में मुसीबतें आती है उनसे भी कुछ सीखने की आवश्यकता होती है। मुसीबतों से भी सीखना चाहिए। विपदोपि शिक्षयन्ति, जो मुसीबतें होती है वो भी आदमी को कुछ सिखाती है। एक राजा था, उसका नाम था सुनित। उसके 4 बेटे थे। वे बेटे शूर थे, लेकिन आपस में झगड़ते रहते थे, अपने आप में झगड़ते रहते थे। उनका झगड़ा बहुत जोरों से चलता रहता था। उस कारण से राजा बहुत ही चिंतित रहता था। मेरे जाने के बाद मेरे राज्य का क्या होगा, मेरे जाने के बाद इस साम्राज्य का क्या होगा। उस चिंता में वह रहता था, राजा सुनित राजा। मेरे जाने के बाद इस राज्य के हालात क्या होंगे, बहुत ही चिंता उसके मन में आती रहती थी। एक दिन वह जंगल में गया। जंगल में अपस्योश ऋषि के आश्रम में वह राजा गया और उस राजा ने ऋषि को विनती की कि मेरी ऐसी अवस्था है, मेरे बेटे तो शूर है, बहुत शूर है, बहुत वीरता है उनमें, लेकिन वे आपस में झगड़ते रहते हैं, बहुत ही झगड़ते रहते हैं। मेरे जाने के बाद इस मेरे साम्राज्य का क्या होगा, मुझे बहुत चिंता सताती है। क्या होगा मेरे साम्राज्य का। बहुत कुछ इलाका अपने साम्राज्य में जोड़ दिया, मेरा साम्राज्य बहुत ही विस्तीर्ण हो गया है, लेकिन वह बच पाएगा वैसा क्या वैसा, ऐसी मुझे आशा दिखाई नहीं देती है। ऐसी आशा मुझे दिखाई नहीं देती है, क्योंकि मेरे चारों बेटे आपस में झगड़ते ही रहते हैं। यदि मैंने किसी एक को राजपद दे दिया तो भी दूसरे उससे झगड़ा करेंगे और मेरे साम्राज्य का आगे चलकर बंटवारा हो जाएगा। इसी चिंता में मैं हूं। उस पर अपस्योश ऋषि ने बोला, राजन चिंता मत करिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आएगी और उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। राजा बोला, मुसीबत आ जाएगी, मुसीबत आना ठीक नहीं होता, और आप बोल रहे बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऋषि बोले, वो होने ही वाला है, तू अच्छा है, भक्तिमान है, तेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, लेकिन उसके बाद तेरा सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। वो होने ही वाला है, वह अटल है, वह अटल है, वह होने ही वाला है। राजा ने विचार किया, होने वाला है तो फिर ठीक है। राजा राजधानी में आ गया। कुछ दिन बाद उस साम्राज्य पर हमला हो गया। जो राजा थे
उन्होंने हमला कर दिया। जो राजा थे पड़ोस वाले, उन राजाओं ने, पड़ोसी राजाओं ने उस सुनीत राजा के राज्य पर हमला बोल दिया। ये चारों भाई इकट्ठे आए। राजा ने उनको आदेश दिया कि आप जाइए, उस हमले का मुकाबला कीजिए, उस हमले से अपने साम्राज्य की सुरक्षा कीजिए। चारों भाई ने विचार किया, गए वे, और उन्होंने बहुत वीरता के साथ उन आक्रमणकारी राजाओं को युद्ध में जीत लिया, उन्हें परास्त कर दिया। वे विजय लब्धि के बाद आए, राजमहल में आए। उन्होंने आपस में सोचा, हमने वीरता के साथ काम किया, अच्छा हुआ जो हमला हम पर हुआ था, उस हमले को हमने तोड़ दिया, मरोड़ दिया, हमले को कुचल दिया, आक्रमणकारी राजाओं को हरा दिया। लेकिन अब हमें सोचना चाहिए कि अभी हमारा साम्राज्य बहुत ही बड़ा है, सेना बहुत बड़ी है, इसलिए हमें विजयश्री की लब्धि हुई। लेकिन यदि हमारा साम्राज्य 4 भागों में बढ़ जाएगा तो फिर हमें विजय नहीं हासिल होगी आगे चलकर, क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं। हमारे पड़ोस में जितने राजा है वे सभी हमारे दुश्मन हैं। ऐसा उन्होंने सोचा चारों ने, और उस दिन से उनका पूरा लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो गया। उनका आपस में झगड़ना खत्म हो गया। उन्होंने सोच लिया यदि हमारा राज्य बढ़ जाएगा तो फिर हम किसी हमले को रोक नहीं पाएंगे, आक्रमणकारियों पर विजय नहीं हासिल कर पाएंगे। इसलिए हमें इकट्ठा ही रहना चाहिए, अपने में जो झगड़ा है उसको नहीं करना चाहिए। इकट्ठा आने से अच्छा ही रहता है। दुनिया पर भी विपदाओं का आक्रमण होता है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि सब भाई भाई है। यदि उनमें एकता रहती है तो उन विपदाओं का मुकाबला अच्छी रीति से करना आसान हो जाता है। यदि एकता रहती है, यदि आपस में एकता रहती है तो उन सारी विपदाओं का मुकाबला करना संसार के लिए आसान हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। इसलिए इकट्ठा रहने की आवश्यकता है। झगड़ा करने से हानि होती है। इस भूतल पर इस मनुष्य जाति का साम्राज्य बना रहे, अखंड साम्राज्य बना रहे, इस हेतु से सभी भाइयों को आपस में मिलजुल कर ही रहना होगा। तभी इस भूतल पर यह मानव जाति अपना साम्राज्य बनाए रखने में सफल हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। जो भी भाई भाई है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जो भी है, सब लोग आपस में मिलकर रहने से इस दुनिया में इस मनुष्य जाति का रहना संभव है। नहीं तो एक दूसरे को मारकर यह मनुष्य जाति खत्म हो सकती है अण्वस्त्र के द्वारा। इस कारण से सभी में भाईचारा स्थापित हो, यही भूतल पर मानव जाति का साम्राज्य रहने के लिए आवश्यक है। नहीं तो यह साम्राज्य खत्म होने में देर नहीं लगती। सुनीत राजा के बेटों में परिवर्तन आ गया, विपदा के कारण परिवर्तन आ गया। विपदाएं कुछ सिखाती है आदमी को। मनुष्य ने
अपने जीवन में आने वाली विपदाओं से कुछ सीखना चाहिए। सीखने के बाद मनुष्य में बल निर्माण होता है, आगे आने वाली विपदाओं से लड़ने का बल मनुष्य में निर्माण होता है। इसलिए विपदाओं से कुछ सीखते रहना चाहिए, सीखना ही चाहिए। सिखाती है वे मनुष्य को सीखते रहना, यह बहुत बड़ी बात है। दत्त दत्त दत्त।